नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं मैनी यूसेज ऑफ आईआरआर। ये आईआरआर के ऊपर और एक वीडियो है। तो अगर आप ज़रा नोटिस करोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ आईआरआर फंक्शन पे, क्योंकि जो आईआरआर हमारा फंक्शन है वो काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे एलबीओ, रियल एस्टेट के मॉडल में, मशीन परचेज में, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में। तो कहीं ना कहीं ये आईआरआर का रेट आपको आ ही जाता है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस लेवल का वीडियो है। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस आपको ये फंक्शन का इन डेप्थ और क्लियर कट नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आज आपको कुछ हैंडी थंब रूल बताता हूँ आईआरआर के, टू सेव टाइम और डिटेल एनालिसिस विथ सिंपल केवीपी एग्जांपल। ठीक है, केवीपी मतलब अपना किसान विकास पत्र। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉफिट को भी एक्सपायरी डेट होती है। तो क्यों होती है कि अगर आपको एक साल में अगर पैसा डबल होता है तो आपका 100% आईआरआर आता है, और अगर 2 साल में वही आपका पैसा डबल होता है तो वो 41% आता है। और अगर 3 साल में आपको आपका पैसा डबल हो रहा है तो उसका आईआरआर रेट आता है 26%। और अगर 4 साल में आता है तो 19%, और 5 साल में आता है तो 15%। ठीक है, और इफ़ देर इज़ नो कैश फ्लो इन बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट पीरियड, आईआरआर एंड रेट और आरआरआई फंक्शन गिव्स द सेम रिजल्ट। यानी आपका मनी वेटेड रिटर्न और टाइम वेटेड रिटर्न एक समान आता है अगर कैश फ्लो का जो सॉरी ये दो फंक्शन का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। ये जो मैंने आपको बताया ये थंब रूल, तो ये याद रखिए कि आपको कितना रिटर्न मिलता है, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसा करते हैं, ये मैंने कैलकुलेट कैसा किया वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से आप शीट बना लीजिए, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईआरआर कैलकुलेट करके रखा है, और अभी हम देखते हैं कि अगर मेरा पैसा एक साल में डबल हो रहा है तो 100 का हो गया 200। ठीक है, तो मेरा रेट आ गया 100%। और अगर मैं यही पैसा मुझे दूसरे साल में मेरा पैसा डबल होता है तो मुझे रेट आता है 41%। ठीक है, जैसा हमने अभी देखा था। और अभी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको ज़ीरो करता हूँ। और इफ़ आई गेट माई मनी डबल इन थर्ड ईयर, देन मुझे मिलेगा 26% का आईआरआर। और अगर मेरा पैसा चौथे साल में डबल हो रहा है तो मुझे 19% का आईआरआर रेट मिलता है। और लाइकवाइज अगर मेरा 5वें साल में पैसा डबल होता है तो मुझे रेट मिलता है 15% का। ठीक है, तो ये जो थंब रूल मैंने यहाँ आपको बताया था, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया कि इसको करते कैसा है। ठीक है, लाइकवाइज आप ट्रिपल के लिए खुद ही कर सकते हो। यहाँ पर आप 300 लिख के देखिए कि पहले साल में आपका अगर मिल रहा है आपको तो कितना आपको रेट आता है। ठीक है, तो 200% आता है। तो लाइकवाइज आप करते जाइए और आपको पता चलेगा कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपने कोई अनलीवर्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया था और आपका अगर सेल ही नहीं होता है, जैसे रिसेशन में इफ़ेक्ट होता है कि मान लो कि आपका कोई सेल ही नहीं हुआ, आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी है और पहले साल में आपको कुछ सेल नहीं हुआ, ज़ीरो हुआ, फिर दूसरे साल में भी कुछ नहीं हुआ, और आपका 4-5 साल के बाद आपको पैसा तो मिल गया, तो लेकिन आपको रेट क्या मिला, तो ये वाला रेट मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि रिसेशन का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है। हमारा अगर पैसा हमको देरी से मिलता है तो उसको उसका क्या इफेक्ट होता है।
ठीक है। तो और ये आपको बहुत सारे LBO के मॉडल में, या फिर आपको अगर जब भी आप लोन लेते हो तब आपको ये रेट, ये जो थंब रूल है, ये ध्यान में रख के ही आपको आपके प्रोजेक्ट का लोन सैंक्शन करना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।